इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी एनसीईआरटी बुक से ही हैं। हमारी जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है वो बेस्ड है वाटर टैप पे। सो स्टार्ट करते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. So we have to find the time in which each tap can separately fill the tank. ये वर्ड प्रॉब्लम कहती है दो वाटर टैप्स हैं, एक स्मॉलर डायमीटर की एंड एक लार्जर डायमीटर की। वो फिल कर रही हैं टैंक को एक साथ 9 3/8 hours में। एंड लार्जर डायमीटर वाली टैप 10 घंटे कम ले रही है स्मॉलर डायमीटर वाली टैप से, अगर वो दोनों सेपरेटली फिल कर रहे हैं टैंक को। सो विल लेट लार्जर टैप x आवर्स ले रही है टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए एंड स्मॉलर टैप x + 10 आवर्स ले रही है टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए, बिकॉज लार्जर टैप 10 घंटे कम ले रही है स्मॉलर टैप से टैंक को फिल करने के लिए। देयरफॉर लार्जर टैप कितना पोर्शन फिल कर रही है टैंक का 1 आवर में, दैट इज 1/x, एंड स्मॉलर टैप कितना पोर्शन फिल कर रही है टैंक का 1 आवर में, दैट इज 1/x + 10। दैट इज अगर लार्जर टैप टैंक को x आवर्स में फिल कर रही है तो देयरफॉर उसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/x, एंड स्मॉलर टैप x + 10 आवर में टैंक को पूरा फिल कर रही है तो उसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा, दैट इज 1/x + 10। अब हमें गिवन है कि दोनों टैप्स फिल कर रही हैं टैंक को 9 3/8 आवर्स में, दैट इज 75/8 आवर्स में। सो बोथ टैप 1 आवर वर्क इज 8/75, दैट इज 1 आवर में 8/75 पोर्शन फिल करेंगी दोनों टैप्स टैंक का। एंड फ्रॉम हेयर अगर हम दोनों टैप्स को एक साथ ओपन कर रहे हैं तो कितना पोर्शन फिल करनी है टैंक का 1 आवर में, दैट इज 1/x + 1/x + 10 विच इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम लेंगे, दैट इज x × x + 10, सो इट कम्स आउट टू बी x + 10 + x इक्वल टू 8/75, दैट इज x + x 2x + 10/x² + 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, दैट इज 4x² - 35x - 375 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मिडल टर्म स्प्लिट करके वी विल गेट 4x² - 60x + 25x - 375 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में 4x कॉमन आ रहा है, सो इट विल बिकम x - 15 प्लस इन दोनों टर्म्स में 25 कॉमन आ रहा है, अगेन इट विल बिकम x - 15 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर विल बी 4x + 25 एंड x - 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 15 एंड -25/4। नेगेटिव टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, सो वी विल गेट x इक्वल्स टू 15। सो टाइम टेकन बाय ईच टैप विल बी लार्जर टैप टेक 15 आवर एंड स्मॉल टैप विल बी टेक 15 + 10 दैट इज 25 hours। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो बेस्ड है रेक्टेंगुलर फील्ड पे, एंड वो कहती है दैट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। सो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ABCD जिसमें शॉर्टर साइड है दैट इज BC। हमने लेट कर लिया शॉर्टर साइड BC इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर डायगोनल AC वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, देयरफॉर डायगोनल AC इक्वल्स टू x + 60, एंड लॉन्गर साइड AB जो 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, इट विल बिकम x + 30 मीटर। सो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ABC में विच सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर। AC इक्वल्स टू x + 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB इज x + 30 का स्क्वायर एंड BC इज x²। A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज x² + 120x + 3600 इक्वल्स टू x² + 60x + 900 + x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी दैट इज x² - 60x - 2700 इक्वल्स टू 0। 2700 के फैक्टर बनेंगे 90 एंड 30, सो मिडिल टर्म स्प्लिट करके x² - 90x + 30x -
2700 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 90 ब्रैकेट में, एंड इन दोनों टर्म में 30 कॉमन आ रहा है एंड ब्रैकेट में अगेन x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारे फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 90 एंड माइनस 30। नेगेटिव टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमने x लेट करी थी विल बी 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज AB विच इज इक्वल्स टू x प्लस 30, दैट इज 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। सो दोस्तों होप करता हूँ आपको दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स और उनके मेथड समझ में आया होगा, एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स।